राजस्थान में बीजेपी की 41 की सूची के बाद कांग्रेस की सूची का इंतजार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है 18 के आसपास पहली सूची आने की उम्मीद है। 18 लोगों की नहीं, 18 तारीख तक। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों दिल्ली में हैं और बीजेपी ने जो एक दिन पहले सूची जारी की थी उसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं। बीजेपी में विरोध भी शुरू हुआ है। बड़े नेताओं ने जिन्होंने विरोध शुरू किया है उसमें राजपाल सिंह शेखावत हैं, झोटवाड़ा के विधायक रह चुके हैं। राज्यवर्धन को राठौड़ को जो टिकट दिया गया है, इसके बाद यहाँ उनके समर्थक विरोध में जुटे हैं। साथ ही विरोध शुरू किया है नगर की पूर्व विधायक अनिता सिंह ने, यहाँ भी उनका टिकट काटा गया है। साथ ही जो विद्याधर नगर सीट है वहां से नरपत सिंह राजवी ने विरोध शुरू किया है टिकट काटे जाने का। लेकिन आज बात करेंगे सांचौर विधानसभा सीट की। जालोर जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है सांचौर, और सांचौर वो सीट है जो गुजरात से सटी हुई है और बीजेपी की बयार जो है वो गुजरात के सांचौर, रेवदर, रानीवाड़ा सीटों से होते हुए ही राजस्थान में प्रवेश करती है। गुजरात और गुजरातियत का यहाँ पे खासा प्रभाव है। हालांकि अपराध में इस बार सांचौर पे हरियाणा का प्रभाव बढ़ा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लक्ष्मण देवासी का हत्याकांड इस चुनाव में सीधे तौर पे प्रभावित करेगा। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय है देवजी पटेल, जालोर सिरोही के सांसद को सांचौर विधानसभा सीट से टिकट दिया जाना, क्या मायने हैं इसके, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आपसे अपील है कि आपने अब तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बात हम कर रहे थे सांचौर सीट पे देवजी एम पटेल। देवजी एम पटेल वैसे स्टील का व्यवसाय करते हैं, बॉम्बे सेटल हुए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी लोकसभा में पेश किए हैं और कुछ सक्रिय नजर आए हैं लोकसभा में। लेकिन जालोर और सिरोही राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है ऑन रिकॉर्ड साक्षरता में। जब राजस्थान में 33 जिले पिछले प्रशासनिक ढांचे में थे, तब राजस्थान में महिला पुरुष साक्षरता में 33वें नंबर पे जालोर हैं और 32वें पे सिरोही। आपको जान के हैरत होगी, आदिवासी भी यहाँ बहुतायत में बसते हैं। दलित लोगों की संख्या भी बहुतायत में है, इसलिए ये सीट 2009 से पहले दलित वर्ग के लिए लोकसभा के लिए आरक्षित रही। जब सामान्य हुई तो उस समय देवजी पटेल कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आवेदन वायरल हुआ उस वक्त। लेकिन हुआ ये कि 2008 के चुनाव में अकेले जालोर जिले की पर कड़बी समाज के प्रत्याशी जीते। जी हाँ, आहुर से भगराज चौधरी जीते थे, भीनमाल से पुराराम चौधरी जीते थे और सांचौर से जीवाराम चौधरी निर्दलीय जीते थे। अब वसुंधरा राजे जो कि मुख्यमंत्री का चुनाव हार चुकी थी, 2009 का लोकसभा चुनाव करवा रही थी, आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, बीजेपी का लक्ष्य था। ऐसे में जालोर की सीट कैसे लाई जाए, इसके लिए कड़वी प्रत्याशी ढूंढा गया, ऐसा जो निर्विवाद हो और सीधे तौर पे उससे फायदा हो बीजेपी का। 3 प्रत्याशी जो जीते उनमें से एक निर्दलीय थे, एक बीजेपी से थे और एक कांग्रेस से थे। ऐसे में बीजेपी ने कड़वी समाज के प्रत्याशी के तौर पे उस व्यक्ति को उतारा जो कभी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। जी हाँ, देवजी एम पटेल, जिनको हम जालोर सिरोही के लगातार 3 बार बने सांसद के तौर पे जानते हैं। उस चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें आई थी। चूरू की सीट थी, झालावाड़ की थी, बीकानेर की और जालोर की सीट थी। इस सीट पर देवजी पटेल ऐसे जीते कि लगातार जीतते चले गए। अब सांचौर में क्या देवजी पटेल विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे? और लड़ तो पाएंगे ही क्योंकि टिकट दिया है, लेकिन हम सवाल ये है कि क्या देवजी पटेल चुनाव जीत पाएंगे? वहां जो कास्ट इक्वेशन है, सबसे बड़े जो वोट बैंक है संख्या के लिहाज से दलित समाज की बड़ी संख्या है। उसके अलावा विश्नोई समाज जो है, विश्नोई समाज बहुतायत में है और इस सीट पर अधिकांशतः है 2000 से पहले, जो इस परिसीमन से पहले विश्नोई समाज के विधायक सर्वाधिक रहे हैं, जैन भी रहे हैं, यहाँ पे राजपूत समाज के 1-2 विधायक पहले रहे हैं, लेकिन विश्नोई समाज यहाँ खासा प्रभावशाली रहा है। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो 2003 और 2008 का जो चुनाव था, 2003 में वसुंधरा राजे की लहर थी, राजपूत समाज स्विंग हुआ प्रत्याशी जीवाराम के साथ और जीवाराम बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीत गए। अब अगले चुनाव में जीवाराम का टिकट कटा, यानी कि 2008 में टिकट दिया गया मिलाप कानूनगो को। जातीय समीकरण मिलाप कानूनगो के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा जातियां मोबिलाइज हुई जीवाराम चौधरी की तरफ। जीवाराम निर्दलीय चुनाव जीते। 13 में जीवाराम को टिकट दिया गया। बीजेपी की जबरदस्त लहर थी, लेकिन कास्ट इक्वेशन वहां का ऐसा है
जैसा मैं बता रहा हूं, विश्नोई समाज की बहुतायत है, विश्नोई समाज को कांग्रेस हमेशा से टिकट देता रहा है। जी हाँ, यहाँ से पहले बड़े नेता जो थे वो यहाँ से रघुनाथ बिश्नोई यहाँ से लगातार विधायक रहे। उनका चुनाव खासा फेमस चुनाव है, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके कि जब उनका निधन हुआ तो उनकी पत्नी को टिकट देने की मांग थी, उनकी जगह मुंबई से आए व्यवसायी हीरालाल बिश्नोई को टिकट दिया गया। हीरालाल बिश्नोई वो शख्स थे जिन्होंने सांचौर का चुनाव सर्वाधिक महंगा किया। जी हाँ, एक चीज और देखेंगे, राजस्थान में अगर सबसे महंगा चुनाव कहीं होता है, चाहे वो सरपंचाई का ही क्यों ना हो, वो सांचौर है। जम के पैसा खर्च होता है, अमल अफीम की मनोहारें होती हैं, डोडा पोस्त चलता है सीधे तौर पे। शराब और बाकी चीजों का तो कहना ही क्या है, ऑन रिकॉर्ड जो है वो नजर आती है कई बार चीजें। इससे सटे इलाके में ही आपको बता दें, जसवंत सिंह जसोल की रियाण फेमस हुई थी, लेकिन बाद में उसे केसर का पानी बताया गया। लेकिन हकीकतें सभी के जेहन में ताजा हैं और यह ताजगी नजर आती है चुनावों में, खास करके रानीवाड़ा सांचौर का जो इलाका है। यहां पर इस बार जो देवजी पटेल चुनाव मैदान में है, ऐसे में जो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस विश्नोई समुदाय को टिकट देती है और जो दलित वोट बैंक कांग्रेस का मूल वोट बैंक माना जाता है वो विश्नोई समाज की ओर मूव होता है। साथ ही विश्नोई समुदाय और राजपूत समाज के बीच एक गठबंधन नजर आता है। वहाँ फिलहाल प्रधान जो है वो राजपूत समाज से हैं। हीरालाल बिश्नोई के बाद में यह जो सुखराम बिश्नोई है वहाँ लगातार 2 बार विधायक हैं कांग्रेस की। जब 21 सीटें रह गई थी तब भी वो जीते थे 2013 में। ऐसे में सुखराम बिश्नोई यहाँ फिर एक बार मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि देवजी एम पटेल का सांसद रहते हुए जालोर सिरोही में एक भारी एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके कद का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं उभर पाया जो लोकसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी प्रभावी तौर पे मुफीद हो सके, क्योंकि अगर देवजी एम पटेल का टिकट काटा जाता तो कड़बी समाज सीधे तौर पे बीजेपी से नाराज होके कांग्रेस में वापस चला जाता। वापस का मतलब यह है कि बगराज चौधरी कड़बी समाज से लंबे समय तक नेता रहे, इसके अलावा रत्नाराम चौधरी रानीवाड़ा से लगातार विधायक रहे, तो ये बेसिकली मूलतः कांग्रेस का वोट बैंक था जो बीजेपी की ओर मूव हुआ है टिकट दिए जाने के कारण। और अब देवजी एम पटेल जो है वो सांसद की बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सांचौर से। क्या होगा, जाजूसन गांव के रहने वाले हैं, सांचौर इलाके के ही, लेकिन अहमदाबाद में परिवार सेटल है। देवजी एम पटेल की जो स्टाइल है काम करने की, बात करने की, वो थोड़ी अलग तरीके की हैं। थोड़ा जो खांटी जो नेता हैं उनको मुश्किल से समझ आती हैं। वहाँ के जब लोगों से बात करें, पुराने बीजेपी के लोगों से बात करें, तो वो सीधे तौर पे अघाई से नजर आते हैं कि आला कमान का आदेश है और हमें निभाना ही है इस चीज को। लेकिन देवजी एम पटेल की एक खासियत भी है, वो है कि उनके पास एक कास्ट इक्वेशन है, साथ ही पुराना 15 साल का लोकसभा का अनुभव है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे जाने का भी एक प्लस पॉइंट है देवजी एम पटेल के साथ में। और देवजी एम पटेल के साथ यह भी प्लस पॉइंट है कि अगर वो अपने समाज ही के माध्यम से दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी को अगर साध लेते हैं और हीरालाल बिश्नोई के खिलाफ उपजे बिश्नोई देवासी जो कॉन्फ्लिक्ट उपजा है, रतन देवासी और उनके बीच जो लक्ष्मण देवासी की हत्या के बाद में, उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर देवासी वोट बैंक बीजेपी की ओर आता है, कोई बागी खड़ा नहीं हो, तो देवजी पटेल की जीत जो है वो वहां पर पक्की मानी जा सकती है, क्योंकि बसपा पिछली बार यहां 10% वोट ले गई थी। जी हाँ, चतुष्कोणीय मुकाबला लगभग रहा था। ऐसे में सुखराम बिश्नोई की जीत भी कोई आसान नहीं रही थी। 2018 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। जो जीवाराम चौधरी हैं वो निर्दलीय खड़े हो गए दानाराम को टिकट दिए जाने के कारण, और साथ ही जो बसपा के प्रत्याशी थे उन्होंने भी अच्छे खासी संख्या में वोट हासिल कर लिए, लिहाजा जीत की राह आसान हो गई सुखराम बिश्नोई की। लगातार दूसरी बार जीते, मंत्री बनाए गए। पहले वन और पर्यावरण का जिम्मा दिया गया, लेकिन बाद में जो श्रम विभाग है वो वाला उनको डिपार्टमेंट दिया गया। तो कुल मिला के बात यह है कि देवजी पटेल को लोकसभा से विधानसभा में भेजा जाना एक बड़ा मैसेज है कि जो मोदी सरकार है वो अब 2024 में रिपीट होगी, इसके लिए कोई नया सिपह सलार तलाशा जाएगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें कि सिरोही पे क्या इफेक्ट रहेगा इसका, तो चूंकि देवजी पटेल सांसद रहने के नाते 8 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पकड़ तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में वो चुनाव प्रचार
अपने ही क्षेत्र पर सिमट के रह जाएंगे या दूसरी जगह भी अपने समाज के जहां ज्यादा वोट हैं, मसलन जो कड़वी समाज हैं वो निर्णायक हैं रानीवाड़ा में, जहां बीजेपी राजपूत समाज के प्रत्याशी को टिकट देती है, तो क्या देवजी एम पटेल रानीवाड़ा में कड़वी समाज को राजपूत समाज के साथ जोड़ पाएंगे? क्या देवजी एम पटेल सिरोही में भी बड़ा वोट बैंक है, सिरोही विधानसभा सीट पर कड़वी समुदाय, वहां से टिकट मांग रहे हैं पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, क्या वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी को वो वोट दिला पाएंगे? साथ ही रेवदर सीट है, वहां भी एससी के लिए रिजर्व है लेकिन कड़वी समाज अच्छी संख्या में है। साथ ही आहोर सीट पे, भीनमाल सीट पे और जालोर में भी कतिपय जगहों पर अच्छी संख्या में कड़वी समाज के वोट हैं। तो देवजी पटेल से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर ही रही है कि वो अपनी सीट तो निकाले ही, इसके साथ में इन लोकसभा क्षेत्र की जो ये विधानसभा सीटें हैं इन पे भी वोट दिलाएं। तो बीजेपी की कुल मिला के ये जो दो सबसे पिछड़े जिले हैं राजस्थान में लिटरेसी के लिहाज से, वहां से करीब 15 साल से सांसद रहे देवजी एम पटेल को विधायक का टिकट देकर सीधे तौर पे एक बड़ा मैसेज दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही सारे डिसीजंस फाइनल है और इन डिसीजंस के आधार पे ही चुनाव होगा। अगर अपन बात करें अन्य सीटों की तो बात बनती है झोटवाड़ा सीट पे, जहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज, रजत पदक विजेता हैं, एथेंस ओलंपिक 2004 के, लोकसभा के सांसद हैं, 2014 से कंटिन्यू खेल के मंत्री रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी रहे हैं राज्यवर्धन राठौड़। अब झोटवाड़ा भेजा गया है। झोटवाड़ा अगर अपन पिछले 5 साल में देखें तो जहां सर्वाधिक वोट इंक्रीज हुआ है उसमें दूसरे नंबर पे झोटवाड़ा है और राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। 4,20,000 से अधिक मतदाता 4 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ पे। यहाँ लालचंद कटारिया उनके सामने संभवतः होंगे, जो कि गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल राज्यवर्धन राठौड़ अपनों ही से जूझ रहे हैं। यहाँ आसू सिंह सूरपुरा टिकट मांग रहे थे, उनको तरजीह नहीं दी है, वो निर्दलीय लड़ चुके हैं। क्या इस बार भी बागी होंगे, बड़ा सवाल होगा। दूसरी जो स्थिति बन रही है वो राजपाल सिंह शेखावत, जो कि वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, भैरव सिंह शेखावत के समय से बीजेपी में सक्रिय रहे हैं, आर्थिक मामलों के तगड़े जानकार हैं, विदेशों तक में पढ़ाने जाते हैं और काफी अलग तरह की छवि रखते हैं। उनका टिकट कटना उनके समर्थकों को नागवार गुजरा है, विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इन सबको साथ लेना होगा क्योंकि ये सेमी अर्बन टाइप की विधानसभा सीट है। जयपुर जिले का खातीपुरा, झोटवाड़ा का कुछ इलाका जो है वो इस सीट में आता है, जयपुर का शहर वाला जो हिस्सा है वो। उसके अलावा ग्रामीण इलाके हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जनरल की ज्यादातर सीटों पर जाट समाज के सरपंच बनाकर लालचंद कटारिया ने अपनी एक बड़ी जो नब्ज है उसको मजबूत किया है। साथ ही जो वोट सिटी में थे उनको मूव करवा के 50,000 के आसपास वोट पिछले 5 साल में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बढ़े हैं। ऐसे में लालचंद कटारिया को कम नहीं आंकना चाहिए। राज्यवर्धन राठौड़ जो कि जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद हैं और उनकी एक सीट झोटवाड़ा रही है, जहां वो राजपूत मतदाताओं की संख्या बहुतायत में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या राज्यवर्धन राठौड़ जो है वो यहां से सीट निकाल पाएंगे, बड़ी बात होगी। धानक्या उन्हीं के जहां क्षेत्र में आता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये गांव है जहां उनका एक स्मारक और बनाया गया है और एक बड़ा समारोह अभी बीजेपी ने आयोजित किया था। तो इसी सीट से राज्यवर्धन राठौड़ जो है वो तैयारी कर रहे हैं। जिन सीटों की अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी, अगर हम विद्याधर नगर की चर्चा नहीं करें तो बेमानी होगी बात। विद्याधर नगर वो सीट है जहां बीजेपी कंटिन्यू 3 बार जीत रही है और एक ही विधायक जीत रहे हैं, नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा है बीजेपी ने। ऐसे में नाराजगी उनकी भी जायज है, वो निर्दलीय लड़ने का मानस बना रहे हैं। दिया कुमारी के सामने कितने टिक पाएंगे, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस से कौन आएगा? दिया कुमारी जिस सीट पर 2013 में किरोड़ीलाल मीणा को एनपीपी के टिकट पे हरा चुकी, किरोड़ीलाल मीणा एनपीपी से लड़े थे, दिया कुमारी बीजेपी से थी, पहला चुनाव लड़ रही थी, सवाई माधोपुर से किरोड़ी मीणा को हरा दिया था, वहां अब किरोड़ी मीणा को टिकट दिया गया है। देखना है किरोड़ी मीणा बीजेपी के टिकट पे क्या कमाल दिखाते हैं। हालांकि पूरे 5 साल किरोड़ी मीणा संघर्ष में जबरदस्त जुटे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस इलाके में जिन 4 सांसदों को टिकट दिया गया है उसमें किरोड़ी मीणा भी एक है और बाबा बालकनाथ भी तिजारा सीट पे दिया गया है। मुस्लिम बहुल वाली सीट है, इमामुद्दीन खान उर्फ दुर्रू मियां के सामने शायद वो लड़ेंगे क्योंकि वहां से बसपा फिलहाल जीती हुई है
और हो सकता है कि दुर्रू मियाँ को टिकट नहीं दे पार्टी, और जो संदीप यादव है वहाँ से, जो भिवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, वो वही संदीप यादव हैं जो बसपा से कांग्रेस में आए थे और सरकार बचाने में मदद की थी, तो ऐसे में उनका टिकट तो कांग्रेस काटेगी नहीं। अब उस सीट पे सीधे तौर पे बालकनाथ जो हैं वो मस्तनाथ अखाड़े के महंत हैं, हरियाणा से टच हैं और यहाँ पे उतरे हैं मैदान में। उनको भी माना जा रहा है कि वो सीएम फेस के लिए डार्क हॉर्स हो सकते हैं। नाम दिया कुमारी का भी है और नाम किरोड़ीलाल मीणा का भी है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा एक बड़ा अनुभव रखते हैं, प्रशासनिक अमले में बड़ी पकड़ है और आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो क्या बीजेपी पहला आदिवासी सीएम बनाएगी राजस्थान से, बड़ा सवाल है, लेकिन किरोड़ी मीणा को तरजीह पूरी दी गई है। पूर्वी राजस्थान में मीणा और गुर्जर समाज का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला करता था, जिसे सचिन पायलट ने साधा और पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनवाई। इस बार इस कॉन्फ्लिक्ट को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, किरोड़ीलाल मीणा को पहले ही सूची में जगह दी है। उसके अलावा यहाँ पे गुर्जर समाज से जो किरोड़ी सिंह बैसला हुआ करते थे, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, उनके बेटे विजय सिंह बैसला को टिकट देके सीधे तौर पे गुर्जर समाज के सामने एक बड़ा अपीली या मोमेंट बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। अब इस बार गुर्जर समाज एक तरफा कांग्रेस की ओर जाएगा, संभव नहीं लगता। तो ये जो बड़ी बड़ी सीटें हैं जिसमें सांसदों को उतारा गया है, किशनगढ़ सीट पे सुरेश टाक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनके सामने पहले 2 बार जीत चुके भागीरथ चौधरी जो कि अजमेर के सांसद है, उनको उतारा गया है। जाट समाज के वोटों की बहुतायत है, भागीरथ चौधरी ने यहाँ काम भी करवाए हैं। ऐसे में यह प्रत्याशी जो है मजबूत नजर आते हैं। साथ ही जो मंडावा सीट है वहाँ से जो झुंझुनू के सांसद रहे हैं नरेंद्र कुमार, उनको उतारा गया है। नरेंद्र कुमार मंडावा से 18 में जीते थे, लेकिन सांसद बनाए जाने के कारण वहाँ उपचुनाव हुआ तो रीटा चौधरी कांग्रेस की जीती और नरेंद्र कुमार को एक बार फिर से उतारा गया है। देखना यह है कि बीजेपी के ये प्रयोग कितने सफल होंगे, कितने ज़्यादा सफल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक रिटायर्ड आईएएस को भी टिकट दिया गया है और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सीएलसी कोचिंग के जो संचालक हैं उनको भी फतेहपुर से उतारा गया, लेकिन फतेहपुर में भी सांचौर जैसा गणित है। वहाँ पे मुस्लिम कायम खानी और राजपूत समाज का जो गठजोड़ है वो जाट समाज के प्रत्याशी के साथ जाएगा, के खिलाफ कैसा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये जो निर्णायक वोट है, ये कास्ट इक्वेशन है, निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। बसपा ने भी 5 सीटों की घोषणा कर दी है, कई जगह टिकट दिए हैं उन्होंने। ऐसे में बसपा ने तो अपने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें सामने बिल्कुल जाति लिखी है। कांग्रेस बीजेपी ऐसा करती नहीं है, लेकिन टिकट देने का आधार जातिवाद ही है। आपको क्या लगता है कि जातिवाद ही इस देश को आगे ले जाएगा? क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पे कह चुकी है कि हम जातिगत सर्वे करवा रहे हैं। उन्होंने बिहार के सर्वे को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। तो कास्ट कितना अहम फैक्टर है, जाति है कि जाति नहीं? और इस फैक्टर को लेकर 2011 की जनगणना में कास्ट बेस्ड जनगणना करवाई गई थी, आंकड़े आउट नहीं किए गए, लेकिन अब राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, अशोक गहलोत मांग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि कितना जातिवाद के रंग में रंगा हुआ इस बार राजस्थान का चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि जाति जो है वो चुनाव में कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे अपील है कि आपने अब तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।